काली नाक वाले बुद्ध। एक ज़ेन नन के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। उसके पास एक सुंदर सुनहरे बुद्ध, शुद्ध सोने से बनी बुद्ध की एक बहुत ही कलात्मक, सौंदर्यपूर्ण मूर्ति थी। और भिक्षुनी जहाँ भी जाती थी, बुद्ध को अपने साथ ले जाती थी। बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को वर्ष में वर्षा के 4 महीनों को छोड़कर 8 महीने भ्रमण करते रहना पड़ता है। तो एक मंदिर से, एक मठ से दूसरे मठ तक। वह चीन के एक मंदिर में रह रही थी। वह चीनी मंदिरों और मठों की यात्रा करने गई थी और उस मंदिर में बुद्ध की 10,000 मूर्तियां हैं। ये पूरी दुनिया में अनोखा मंदिर है। 10,000 मूर्तियां। लगभग पूरे पहाड़ को मूर्तियों में काटकर एक मंदिर बना दिया गया है। शायद इसे बनाने में सदियां लग गईं। वह वहीं रह रही थी और यह उसकी निरंतर चिंता थी। हर सुबह जब वह अपने सुनहरे बुद्ध की पूजा करती है, तो वह फूल, मिठाइयाँ चढ़ाती है, धूप जलाती है, लेकिन आप हवा पर निर्भर नहीं रह सकते। जलती धूप से उठने वाली सुगंध सुनहरे बुद्ध की नाक तक नहीं पहुंच सकती। वह किसी भी दिशा में जा सकती है। उस मंदिर में 10,000 अन्य बुद्ध थे और सुगंध अन्य बुद्धों की नाक तक जा रही थी। और यह असहनीय था, ये बहुत ज्यादा था। वह बहुत आहत महसूस कर रही थी कि उसके अपने बेचारे बुद्ध को कोई धूप नहीं मिल रही है, और ये सभी आवारा लोग, और मेरे बुद्ध सुनहरे हैं और वे सिर्फ पत्थर हैं। और आखिरकार मेरे बुद्ध हैं। मन इस प्रकार कार्य करता है। यह इतना अधिकारपूर्ण है कि ये देख ही नहीं पाता कि वे सभी एक ही मनुष्य की मूर्तियां हैं। धूप किस नाक तक पहुंच रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बुद्ध तक पहुंच रही है। लेकिन मेरे बुद्ध, पुराना स्वामित्व वाला मन जारी है। इसलिए उसने एक छोटी सी विधि निकाली। वह एक खोखला बांस लाए और उसे एक छोटे टुकड़े में काट दिया। वह धूप जलाएगी और उसके ऊपर बांस रखेगी। एक तरफ से अगरबत्ती का धुआं अंदर ले जाएगा और दूसरी तरफ से वह अपने सुनहरे बुद्ध की नाक पर लगाएगी, लगभग उसे धूम्रपान करने जैसा। लेकिन इससे एक समस्या पैदा हो गई। उसके बुद्ध की नाक काली हो गई। इससे वह और भी अधिक परेशान हो गई। उसने मंदिर के महायाजक से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बेचारे बुद्ध की नाक काली हो गई है। उन्होंने कहा, लेकिन ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, यह मेरा अपना काम है। और फिर उसने पूरी बात बताई। पुजारी हंसा। उन्होंने कहा, यहाँ ये सभी बुद्ध हैं। एक बुद्ध, 10,000 बुद्ध, ये किस तक पहुँचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इतना कंजूस, इतना अधिकारवादी नहीं होना चाहिए। बुद्ध तुम्हारे नहीं हो सकते और मेरे नहीं हो सकते। तुम्हारी अधिकारिता के कारण बुद्ध की नाक काली हो गई है। और पुजारी ने उससे कहा, हम अपनी स्वामित्व के कारण एक दूसरे का मुंह काला कर रहे हैं। अगर हम बिना ये सोचे दे सके कि यह किस तक पहुंचता है, क्योंकि जिस तक ये पहुंचता है, वह उसी अस्तित्व का हिस्सा है जिसका हम हिस्सा हैं, ये हम तक पहुंचता है।